विद्यार्थियों नमो नमः। मैं डॉक्टर उर्मिला मीना से आचार्य संस्कृत महारानी श्री जय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। यह वीडियो तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों, मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता का परिचय करा चुकी हूँ और साथ में ही द्वितीय अध्याय के 46 श्लोक करा चुकी हूँ। आज मैं 47वें श्लोक के श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को अनासक्ति अर्थात बिना फल कामना के केवल मात्र कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होने का उपदेश देते हैं। अब आप श्लोक देखिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुवा ते संगो असत्व कर्मणि। 47वें श्लोक की व्याख्या कराने से पहले उसका अन्वय कठिन शब्दार्थ अति आवश्यक है, इससे कि आपको अच्छी तरह श्लोक समझ में आ जाए। अब आप इसका अन्वय देखिए। ते अधिकार है कर्मणि एव फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माँ भू ते अकर्मणि संगः माँ अस्तु। अब आप इसके कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। कर्मण्य का शाब्दिक अर्थ है श्रुति एवं स्मृति विहित कर्मों में। ते का शाब्दिक अर्थ है तुम्हारा अर्थात अर्जुन का। अधिकार का अर्थ है योग्यता। ते फलेषु का शाब्दिक अर्थ है कर्म फलों में। कदाचन का है कभी नहीं। ते का अर्थ है तुम्हें। कर्म फल हेतु का शाब्दिक अर्थ है कर्म फलों के विषय में अपेक्षा नहीं करना चाहिए। संग्रह का शाब्दिक अर्थ है आसक्ति। कर्मणि का शाब्दिक अर्थ है कर्मों के त्याग करने के विषय में। माँ का अर्थ है मत हो। अब आप इसका हिंदी अनुवाद देखिए। हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म में ही है, फलों में नहीं, फलों में कभी भी नहीं। अतः तुम कर्म फल के निमित्त वाले मत बनो और तुम्हारी कर्म त्याग में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब आप इसकी व्याख्या देखिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मोक्ष कामी पुरुष को काम कर्मों ज्योतिषों में अधिकार नहीं अपितु नित्य नैमित्तिक कर्मों में अधिकार होता है। एवं पद सूचित करता है कि ज्ञान निष्ठा एवं संन्यास में तुम्हारा अधिकार नहीं। इस नित्य कर्मों के शुभाशुभ रूप फल होते हैं, जैसे यज्ञ दान तप तुम्हें पवित्र करने वाले हैं। धर्म से पार दूर होता है, पाप दूर होता है। इन कर्म फलों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हें कर्मों के फलों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जैसे बीज से अंकुर उत्पन्न होता है और अंकुर से पुनः बीज, उसी तरह कर्म के फलों की इच्छा होने पर उस फल भोग के लिए पुनः जन्म लेना पड़ेगा, जो दुख का ही कारण होता है। ज्योतिषोम यज्ञ करने पर स्वर्ग होता है। स्वर्ग में सुख दुख भोग कर प्राणी पुनः जन्म लेता है। यहाँ शंका होती है कि बिना फल के कर्म कष्टदायक होता है, अतः उसका त्याग करना ही सुखकर होगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्म न करने पर पाप लगता है और नरक प्राप्ति होती है। अतः मोक्षाभिमानी को कर्म त्याग श्रेयस्कर नहीं। इस प्रकार कर्म फलों की बिना इच्छा के केवल श्रद्धा या ईश्वर प्रसन्नता के लिए आदर पूर्वक कर्म करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। प्राणी को कामना का परित्याग कर सदैव कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि उसकी तृष्णा कर्म के फल में हुई तो वह कर्म फल की प्राप्ति का कारण भी होगा और फिर उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकेगा। जैसे कि प्राणी मात्र को कर्म करने का अधिकार है, अतः कभी भी उससे विमुख नहीं होना चाहिए। यहाँ अर्जुन की उस फल विषयक चिंता का निवेश किया गया है, जिसमें वह कहता है कि युद्ध करने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। इस श्लोक का भाव है कि
जब हम अपना कर्म करते हैं, हल चलाते हैं या चित्रांकन करते हैं, गाते हैं या चिंतन करते हैं, तब यदि हम यश या आय या अन्य किसी तरह के बाह्य लाभ का ध्यान करें तो हम अनासक्ति से विचलित हो जाएंगे। सत्संग सत्कल्प भगवान के प्रयोजन को स्वच्छंद पूर्ण करने के अलावा अन्य किसी वस्तु का महत्व नहीं है। सफलता या विफलता व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती है, अपितु और भी अनेक कारणों पर निर्भर होती है। विशेष में देखिए, निरंतर कर्म करना चाहिए। कर्म के फल की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। कर्म का परित्याग किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। यही उपदेश इस पद में दिया गया है। अब टिप्पणी में देखिए, अधिकार है अधि प्लस क्रय प्लस भावे घन धातु कर्म फलेषु कर्मणि फल कर्म फल तस्य हेतु। समाप्त।